मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है 1 + 3/1, 1 + 5/4, 1 + 7/9 एंड सो ऑन 1 + 2n + 1/n² = n + 1 का स्क्वायर हमने शो करना है। चलिए हम इसको क्या मान लें, स्टेटमेंट मान लें Pn। लेट दिस स्टेटमेंट इज Pn। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, फॉर n = 1, n = 1 के लिए यहाँ पे हमें सिर्फ एक टर्म लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड में 1/1 + 3/1, राइट हैंड साइड में n की जगह हमने क्या पुट कर देना, 1, तो 1 + 1 का स्क्वायर, 1 + 3/1 3 मीन्स क्या बन जाएगा, 1 + 3 क्या हो गया 4, 1 + 1 2, 2 मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, 4 = 4 which is true, so Pn is true for n = 1। 1 के लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। लेट सेकेंड स्टेप में लेट Pn is true for n = k। फॉर एनी वैल्यू ऑफ k हम इसको क्या मान लेते हैं, ट्रू मान लेते हैं। अगर ट्रू हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 3/1, 1 + 5/4 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 1 + 2k, n की जगह क्या आ गया k + 1/k² = किसके, k + 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, n = k के लिए माना था, सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। लेट दिस इज इक्वेशन 1। थर्ड हमने अब क्या करना है, 1 के लिए ट्रू कर दिया, n = k के लिए हमने मान लिया। नाउ वी विल प्रूव दैट Pn is true for n = k + 1 मीन्स इससे अगले वाली टर्म के लिए हमने इसको ट्रू करना है। मीन्स दिखाना क्या है हमने, इसे एक और नेक्स्ट टर्म मीन्स 1 + 3/1, 1 + 5/1 एंड सो ऑन, हमारे पास 1 + 2k + 1/k² इनटू, यहाँ पे 3 5 7 2 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 1 + 2k + 2 और ऐड कर देंगे तो 2k + 3 हो जाएगा, एंड यहाँ पे k + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमने किसके इक्वल दिखानी है, n की जगह k + 1 करेंगे, k + 1 + 1 मीन्स k + 2 का स्क्वायर के इक्वल दिखानी, k + 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 1 + 3/1, 1 + 5/1 एंड सो ऑन 1 + 2k + 1/k² इंटू 1 + 2k + 3/k + 1 का स्क्वायर। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ तक की वैल्यू हर बार हर एक क्वेश्चन की तरह यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से लेंगे, तो ये वैल्यू जो बन गई हमारे पास, यहाँ तक की वैल्यू क्या है, k + 1 का स्क्वायर इंटू यहाँ, इसमें अगर हम सोल्व करें इसको तो हमारे पास नीचे क्या बन जाएगा, k + 1 का स्क्वायर। देखिए मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, k + 1 का स्क्वायर एंड प्लस का 2k + का 3, ये बन गया। ठीक है, और ये मैंने कहाँ से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम k + 1 का स्क्वायर और k + 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो ये तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल ही होगी, मल्टीप्लाई है हमारे पास, सिंपल। इसको सोल्व कर दीजिए, इसको सोल्व करेंगे, चलिए यहीं पे कर देते हैं, तो क्या बनेगा, k² a + b का स्क्वायर, a² + b² प्लस का 2ab, इसको ओपन करने से प्लस का 2k + का 3, इसको सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, k² + 2k + 2k 4k एंड 1 + 3 4
ये क्या बन गया, ये हमारे पास इधर लिख देते हैं, ये के स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए बी मीन्स के प्लस 2 का स्क्वेयर बन गया। ये के स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए बी 4k बन गया। और यही हमने राइट हैंड साइड में वैल्यू ली थी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के लिए। Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने ट्रू कर दिया। अगर ऐसा हो गया तो Pn सभी n के लिए ट्रू हो जाएगा। सो Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग टू n, जितने भी n है सभी के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आसान सा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3 एंड सो ऑन 1 + 1/n इज इक्वल टू n + 1। इसको हम स्टेटमेंट को नाम दे देते हैं Pn। लेट दिस स्टेटमेंट इज Pn। फर्स्ट स्टेप में किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने सिर्फ एक टर्म लेनी है, तो 1 + 1/1 ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी। राइट हैंड साइड में n की जगह 1 पुट करोगे, 1 + 1। यहाँ से 1/1 1, 1 + 1 2 और इधर भी 2 विच इज ट्रू। सिंपल सा हो गया, विच इज ट्रू। सो Pn इज ट्रू फॉर, ये लिखना जरूरी है, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। 1 के लिए ट्रू हो गया। हम सेकेंड स्टेप में फॉर n इज इक्वल टू k के लिए लेट Pn, जो स्टेटमेंट है Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम n इज इक्वल टू k के लिए इसको क्या मान लेते हैं कि ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3 एंड सो ऑन 1 + 1/n, सॉरी n की जगह क्या हो जाएगा, k किसके इक्वल हो जाएगा, k + 1 के। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 मान ली हमने। अब हमने थर्ड स्टेप में किसके लिए ट्रू करके दिखाना है, इससे नेक्स्ट टर्म के लिए। वी विल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1 के लिए हम इसको ट्रू करके दिखाएंगे। ठीक है, k के लिए दिखाना है तो हमने दिखाना क्या है, एक टर्म और इससे आगे लिखेंगे, 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3 एंड सो ऑन। यहाँ तक तो थी हमारे पास पहली टर्म, एक टर्म और नेक्स्ट में अगर चलेंगे हम 1 + 1/k + 1, इससे अगली टर्म ये होगी एंड दैट इज n की जगह k + 1 पुट करूंगा तो ये k + 2 के इक्वल हमने दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हुआ 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3 एंड सो ऑन 1 + 1/k इंटू 1 + 1/k + 1। यहाँ तक ले लिया हमने। अब हमें हर एक क्वेश्चन की तरह यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कहाँ से लेनी है, इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये वैल्यू हो जाएगी k + 1, यहाँ तक की वैल्यू k + 1 इंटू इसका मैं क्या ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, k + 1 और सोल्व करेंगे k + 1 प्लस का 1। कहाँ से लिया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1। k + 1 k + 1 कैंसिल हो गया, किसके इक्वल आ गया, k + 2k। यही तो हमने दिखाना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1, हैंस Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग टू n। सभी के लिए क्या होगी हमारे पास, ट्रू होगी। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15 करते हैं। इसको हम स्टेटमेंट मान लेते हैं, लेट दिस इज स्टेटमेंट Pn। यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन 2n - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 2n - 1 इंटू 2n + 1/3 के इक्वल दिखाना है। पहले हम फर्स्ट स्टेप में किसके लिए लेते थे, फॉर n इज इक्वल टू 1। इसमें यहाँ पे सिर्फ एक टर्म होगी हमारे पास 1 का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में आप n की जगह क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। 1 इंटू 2
इंटू 1 2 माइनस 1 एंड 2 इंटू 1 2 प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई किसके 3 के। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गए, क्या आ गया 1, 1 का स्क्वायर 1, सो 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। ये तो हमारा क्या है, ट्रू है, विच इज ट्रू। सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म के लिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप में, लेट Pn इज ट्रू, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए मैं ट्रू मान लेता हूं। अगर ऐसा मान लिया इसका मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। n की जगह k वैल्यू पुट करोगे तो 2k माइनस 1 का स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, n की जगह आप क्या पुट करेंगे k इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन किसके हो गया 3 के। और इस इक्वेशन को आप क्या मान लीजिए, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, वी विल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर किसके लिए, उससे अगली टर्म के लिए हमने ट्रू करके दिखाना है। वी विल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने इसको ट्रू करके दिखाना है। ठीक है, चलिए हमने क्या दिखाना है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, यहाँ तक की जो टर्म थी उससे एक टर्म और आगे, दिस इज 2k माइनस 1 का स्क्वायर, 2 ऐड हो रहा तो इसमें 2 ऐड करोगे, 2k माइनस 1 प्लस 2 तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2k प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 2k प्लस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल दिखाना है, n की जगह आपने क्या पुट किया k प्लस 1। यहाँ पे अगर मैं n की जगह k प्लस 1 पुट करता हूँ 2 इंटू k प्लस 1 एंड माइनस 1 क्या बन जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1 मीन्स 2k प्लस का 1। ये वैल्यू क्या बन जाएगी 2k प्लस 1 और यहाँ पे 2k प्लस 3 हो जाएगा, 2 और ऐड हो जाएंगे 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। आपने क्या प्रूव करना है, ये वैल्यू इसके इक्वल प्रूव करनी है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर टर्म्स एज इट इज लिख लीजिए, 2k माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए हर बार हर एक क्वेश्चन में इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिल गई हमें, k इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस 2k प्लस 1 का स्क्वायर। ये वैल्यू आपने कहाँ से ली है, इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, यस 2k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से हम क्या ले लेते हैं 2k प्लस 1 को हमने ले लिया कॉमन। यहाँ पे क्या बचा k इंटू 2k प्लस 1 बचा, 2k माइनस 1 क्योंकि 2k प्लस 1 तो बाहर हो गया, 2k माइनस 1 बचा यहाँ पे और यहाँ पे बच गया डिवाइडेड बाई 3 भी है, प्लस में 2k प्लस 1 यहाँ पे बच गया हमारे पास। अब क्या है 2k प्लस 1 तो हमारा बाहर हो गया, इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 3 हो गया। ये सॉल्व करेंगे, दिस इज 2k स्क्वायर माइनस का k, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6k एंड प्लस का 3। इसको हम आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास हो गया 2k प्लस 1, ये वैल्यू क्या बन गई हमारी 2k स्क्वायर प्लस का 5k, 2k स्क्वायर प्लस का 5k एंड प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। ठीक है जी, अब इसके क्या करने हैं, हमने फैक्टर करने हैं, मिडल टर्म स्प्लिट से कर दीजिए, दिस इज 2k प्लस 1, यहाँ पे करोगे 2k स्क्वायर 6 होना चाहिए तो हमारे पास 2k एंड 3k ही बन जाता है, 5k को 2k प्लस 3k प्लस का 3 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 3 हो गया, दिस इज 2k प्लस 1। अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों में से 2k कॉमन लेता हूँ तो k प्लस का 1 बचा, यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन होके k प्लस 1 बच गया, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, ये बन गया हमारे पास 2k प्लस 1, यहाँ से
k+1 इन दोनों में से, और क्या बचा 2k+3 डिवाइडेड बाई 3। क्या यही वैल्यू नहीं है? k+1 2k+1 2k+3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या हो गया? सो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1 के लिए हमने ट्रू कर दिया। दैट इज हैंस Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग टू n। सबके लिए हमने ये स्टेटमेंट जो है प्रूव कर दी है। ठीक है, बहुत ही आसान सा था। चलिए एक स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।